Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. जिन जीशवान और सीसी को कॉप्स घसीटते हुए पार्टी हॉल से बाहर ले जा चुके थे, वही विंग जिसकी नजर अभी भी एग्जिस्ट गेट की तरफ थी, क्योंकि जीशवान जो विंग को गुस्से से घूरते हुए ही विंग की आइज के सामने से वैनिश हुआ था। इन आइज से विंग बहुत ज्यादा डरता था, जिस वजह से अभी भी ना वो अपनी नजरें जीशवान की तरफ से हटा पाया था और ना ही वो खुद को संभाल पा रहा था। लिटरली शिवर कर रहा था विंग वहां खड़े खड़े। अब तक जीशवान वहां से वैनिश हो चुका था, पर शायद विंग के अंदर से जीशवान का डर अभी भी निकला नहीं था और ना वो इतनी आसानी से निकलने वाला था। इस बात को वांग जी समझता था। ऑब्वियसली जीशवान ने जो विंग के साथ किया था वो बहुत ब्रूटल था, बहुत क्रूअल था, और इतनी आसानी से विंग का वो सब कुछ भूल जाना एक ही झटके में ये आसान बात नहीं है। वांग जी जो विंग के पास पहुंच चुका था और उसने विंग के आर्म को टाइटली होल्ड किया, जिससे विंग जिसकी नजर तुरंत वांग जी की तरफ चली गई। वांग जी ने विंग को एक स्माइल के साथ देखा और उसे अपनी केज में खींच लिया। वांग जी जिसने विंग के हेड को अपनी चेस्ट पर रखा और उसने विंग को पूरी तरीके से रैप कर लिया। डोंट वरी माई लव, अब डरना बंद करो और अपने अर्ग की तरफ ध्यान दो। अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो डोंट पैनिक एंड देखो, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है और तुम ही ऐसे डरे सहमे अपसेट रहोगे तो इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा। अर्ग, क्या वो सच में चला गया? अब वो नहीं आएगा ना? वांग जी जिसने विंग को अपने आप से दूर किया, उसके फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड करते हुए उसने विंग के फोरहेड पर किस किया। एक स्माइल थी वांग जी के फेस पर। क्या अपने अर्ग पर यकीन नहीं है? और बाय एनी चांस अगर वो वापस भी आया तो तुम्हारे अर्ग है ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और वैसे भी अब तो तुम्हारे अर्ग तुम्हारे लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। वांग जी जिसने ये बात एक प्यारी सी स्माइल और विंग के लेफ्ट हैंड को अपने हाथ में होल्ड किए थोड़ा ऊपर उठाते हुए उसे वो एंगेजमेंट रिंग शो कराई थी। विंग जिसे उस रिंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। हाँ, उसने खुद अपने अर्ग को इस एंगेजमेंट के लिए हाँ कहा था। एक्चुअली वांग जी एक रीज़न ढूंढ रहा था पार्टी थ्रो करने के लिए, और वो रीज़न उसे मिल चुका था जब उसने जिन कॉरपोरेशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए उसने पार्टी रखी। पर जिन जूशवान, जिन कॉरपोरेशन और जियांग कॉरपोरेशन का अब तक फेस था, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी था। हाँ, भले ही उसकी कुछ दिनों से हालत खस्ता चल रही थी, पर वो पहले एक बिजनेसमैन था और इतनी आसानी से उस पर एलिगेंस लगाना आसान भी नहीं था। लोगों के पास बातों के लिए 100 टॉपिक्स होते हैं, इसीलिए ये टॉपिक्स इस बार लैन फैमिली लोगों को नहीं देना चाहती थी। वो एक स्ट्रॉन्ग साइड विंग की रखना चाहते थे। यही रीज़न था कि वांग जी ने इस पार्टी को थ्रो किया। फर्स्ट जिन और जियांग्स अब लैंस के अंडर आई थी, ये बात का सेलिब्रेशन था। सेकंड विंग का बर्थडे था और थर्ड विंग का बर्थडे गिफ्ट भी इसी पार्टी में लैंस को विंग को देना था। पर ये सारी वजह है लैंस के लिए स्ट्रॉन्ग थी, बाकी दुनिया के लिए इस पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए लैंस ने दी, वो थी न्यू मेंबर का लैंस में एंटर होना। अब वो मेंबर अगर लैंस में इंक्लूड हो रहा है तो उसका और लैंस का कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी तो होना चाहिए ना। और ऑब्वियसली वो रिलेशन था सेकंड मास्टर लैन का पार्टनर। और इसी रिलेशनशिप को कंफर्म करने के लिए वांग जी ने विंग से पूछा था कि क्या वो उससे एंगेजमेंट करना चाहेगा, और इस पर विंग ने भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया था। रीज़न साफ था, विंग 30 दिनों से वांग जी के एफर्ट्स देख रहा था। सिचैन कुरैन भी विंग से बहुत अच्छी तरीके से बिहेव रखते थे, साथ ही वो तीनों भी युवान का और विंग का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते थे। ऑब्वियसली विंग पूरी तरीके से अनाथ हो चुका था।
उसके मॉम, डैड, शिजे तीनों मर चुके थे और उसे कहीं ना कहीं लैन फैमिली में फिर से अपनी फैमिली मिल रही थी वापस। लैन कुरैन जो विंग, वांगजी और सिचैन तीनों के लिए एल्डर थे, विंग को उनमें अपनी मदर फादर नजर आते थे। वहीं सिचैन जो बिल्कुल उसकी शिजे यानली की तरह थे, बिल्कुल यानली की ही तरह सिचैन भी विंग के लिए प्रोटेक्टिव थे और उसकी हर जिद को माना भी करते थे। साथ ही युवान के लिए भी सिचैन और कुरैन बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव रखते थे। और लान वांगजी, उसके प्यार को तो विंग वर्ड्स में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। वांगजी जितनी केयर आज तक विंग की किसी ने नहीं की, इवन उसकी खुद की फैमिली ने भी नहीं। ऑब्वियसली विंग अब्रॉड रहता था और वो अकेला था, आज तक उसे इतनी केयर कभी नहीं मिली थी। हाँ, उसकी फैमिली जाती थी उससे मिलने, पर एक दिन का प्यार और उसके बाद बस उनकी बातें ही तो होती है थी। और जब वक्त आया कि वो वापस आकर अपनी फैमिली के साथ रह पाए, तब तक उसकी फैमिली ही नहीं रही। उसके बाद विंग ने जितनी वर्स्ट कंडीशन सफ़र करनी थी उतनी कर ली थी, पर वांगजी, कुरैन, सिचैन इन तीनों ने विंग को रियल लव, अफेक्शन, केयर शो की थी। और इसी के चलते विंग मेल्ट हो चुका था, एक्सेप्ट कर चुका था वो लैंस को ही अपनी फैमिली। और इस बात से युवान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। युवान को भी विंग ने पूछ लिया था। इवन युवान तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था ये जानकर कि उसके हैंडसम गगर और उसकी शियान जल्दी से पार्टनर होने वाले हैं। और अब युवान अपने हैंडसम अंकल को ही अपना डैड कह सकता है। दर्द, दुख, तकलीफ, टॉर्चर, टॉक्सिक लोग, हर कोई अब विंग की लाइफ से दूर हो चुका था। जीशुआन के निकलते ही अब एक हैप्पी लाइफ थी उसके सामने, तो वो क्यों ही उस लाइफ को इग्नोर करता। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली आज वो लान वांगजी से एंगेज्ड हो चुका था। आज वो खुश था, दिल से खुश था। और वही खुशी उस रिंग को देखकर उसके फेस पर नजर भी आ रही थी। जहाँ एक तरफ विंग की नज़र उस रिंग पर थी, वही वांगजी की नज़र अपने वॉच पर थी। 12 बजने में बस 5 मिनट बचे हुए थे। वांगजी जिसने विंग को अपने आप से दूर किया और एक प्यारी सी स्माइल से कहा, स्वीट हार्ट, मैंने तो अपना वादा कंप्लीट कर दिया। मैंने अपने दोनों टास्क कंप्लीट किए हैं, वो भी सक्सेसफुली। विंग जिसने नोट किया और उसके फेस की वो जेन्युइन स्माइल देखकर वांगजी जिसने आज फाइनली अपनी हार्ट बीट को स्टॉप होते हुए और अपने वर्ल्ड को मुस्कुराते हुए देखा था। हे लव बर्ड्स, चलो पार्टी भी कंटिन्यू करनी है। सिचैन जिसकी वॉइस ने विंग और वांगजी दोनों को भी उस प्यारी दुनिया से वापस रियलिटी में लाया था। हाँ, उनके पास तो अब लाइफ है टाइम स्पेंड करने के लिए, पर अभी ये रात बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ये वक्त बहुत ज़्यादा प्रीशियस है और इसे हाथ से जाने तो नहीं दिया जा सकता ना। 12 बजने में फाइनली सिर्फ चंद सेकेंड्स बचे हुए थे। वांगजी और सिचैन दोनों भी विंग को स्टेज पे लेके गए। वहाँ ऑलरेडी कुरैन युआन को लेकर खड़े थे। सर्वेंट्स ने केक लाकर उनके सामने सेट कर दिया। वो केक बहुत ब्यूटीफुल था। सर्कल शेप के उस केक पर जहाँ एक तरफ क्यूट सी छोटी सी फ्लूट बनी हुई थी, वही दूसरी तरफ कैनवस और कुछ पेंट, क्रीम एंड अनदर इंग्रेडिएंट से क्रिएट किए गए थे, जो सच में दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। साथ ही बीच में विंग का नाम था। विंग जिसके फेस पर वो केक देखकर बहुत ब्यूटीफुल स्माइल आ चुकी थी। सच में फैमिली हर चीज़ का ख्याल रखती है और हम सामने वाले की कितनी केयर करते हैं, ये बात वर्ड्स में डिस्क्राइब करना अलग होती है, पर हरकतों में दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बस ये बोल देना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ अलग बात है, पर जो वो प्यार महसूस होने लगे, एक फीलिंग जो आपके दिल को हैप्पी कर जाए, वो होना ज़रूरी होती है, जो लैन फैमिली में विंग को नजर आती थी। वांगजी ने बस एक बार विंग से कहा था कि वो विंग से प्यार करता है।
उस दिन जिस दिन विंग ने वांग जी को सारी सच्चाई बताई थी, पर उसके बाद उसने कभी नहीं कहा विंग से कि वो विंग से प्यार करता है, बल्कि उसकी हरकतों में हमेशा विंग ने उस प्यार को महसूस किया। उसकी आंखों में वो शाइन, जब वांग जी विंग को देखता था, उस शाइन में विंग ने उस प्यार को महसूस किया। वांग जी जब विंग के लिए एफर्ट्स करता था, उन एफर्ट्स में विंग ने उस प्यार को देखा। वांग जी हमेशा कोशिश करता है विंग के बारे में जानने की। विंग ने जब कहा कि उसे म्यूजिक पसंद है, वांग जी ने विंग के लिए पूरा म्यूजिक स्टूडियो बना दिया। विंग ने कहा उसे पेंटिंग पसंद है, वांग जी ने आधा रूम कैनवस और कलर्स से भर दिया। युवान के लिए वांग जी की केयर विंग को ये शो करा चुकी थी कि वांग जी युवान के लिए बेस्ट डैड बन सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज उस केक पर बस विंग का नाम नहीं था, बल्कि उस नाम के आगे लैंस लगा हुआ था। वहाँ विंग नहीं बल्कि लैन विंग लिखा हुआ था, जिसे देखकर विंग और भी ज़्यादा हैप्पी हो चुका था। एक हल्की सी परत थी आंसुओं की जो उसके आंखों में आ तो चुकी थी, और फेस की वो स्माइल, वो तो बस देखने लायक थी। ओवर वार्मथ और इमोशनल फील कर रहा था विंग जब हॉल की लाइट धीरे धीरे डिम हुई और स्पॉटलाइट लैन फैमिली पर थी। क्रैकर्स और बहुत सारा शोर शराबा, और उसमें विंग को फील हुआ उसके ईयर के पास एक अजीब सा एहसास, एक वार्मनेस। हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। इस आवाज को सुनकर विंग एक अलग ही शिवर फील कर सकता था, पर उसके फेस की स्माइल बढ़ चुकी थी। उसके अर्ग जो उसके राइट साइड पर खड़े थे, उन्होंने विंग के हाथ को होल्ड किया, और साथ ही कुरैन ने भी युवान को नीचे छोड़ दिया था, तो वांग जी ने युवान के हाथ को भी होल्ड किया। क्या ये बहुत खूबसूरत नहीं था? पहले छोटा सा युवान, उसके पीछे विंग और उसके पीछे वांग जी, जिसने उन दोनों के एक एक हाथ को होल्ड करके अपने दोनों हाथों से उन्हें सिक्योरली अपने पास किया था। और युवान के हाथ में नाइफ था जिसे विंग ने होल्ड करके रखा था, और विंग के उसी हाथ को वांग जी ने होल्ड करके रखा था। ब्यूटीफुल बर्थडे सॉन्ग, और विंग, वांग जी और युवान तीनों भी मिलकर केक कट कर चुके थे। छोटा सा केक का पीस उठाकर वांग जी ने विंग के चेरी लिप्स की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया। एक स्माइल के साथ विंग ने अपने लिप्स को ओपन किया और वांग जी ने विंग के माउथ में केक डाल दिया। बाद में उसने उसी हाथ की फिंगर जिस पर केक लगा हुआ था उसे विंग के नोज पर भी लगाया, और उसके बाद उसके चीक पर भी। वो स्माइल जो बहुत चार्मिंग थी। सब कुछ बदल रहा था, जो टूटा हुआ था वो फिर एक बार जुड़ रहा था। विंग वांग जी से एक्सपेक्टेशन रखने लगा था। इन 30 दिनों में वांग जी के प्यार की आदत लगने लगी थी विंग को, और वांग जी उन सारी एक्सपेक्टेशन पर खरा भी उतर रहा था, जिससे विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था वही वांग जी जो फिर से केक की तरफ झुक चुका था, क्योंकि उसका सिर्फ एक नहीं बल्कि दो किड्स थे। फर्स्ट तो विंग था, पर सेकेंड युवान भी था, और युवान को वांग जी अपसेट कैसे कर सकता है और उसे भूल भी कैसे सकता है। एक बड़ा सा केक का बाइट जो युवान के मुंह में वांग जी ने डाल दिया था, और युवान उस बाइट को अपने मुंह से कवर करने की कोशिश कर रहा था। वो अपना मुंह बहुत वाइल्डली खोल चुका था, फिर भी वो केक का पीस उसके मुंह के अंदर घुस नहीं रहा था। इसी बात से वांग जी उसे तंग कर रहा था, और छोटा सा युवान उसी बात से हैप्पी भी हो रहा था, और उस केक को पूरी तरीके से अपने माउथ में लेने के लिए स्ट्रगल भी कर रहा था। कुरैन और सिचन भी आगे आ चुके थे। उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा केक लिया और विंग के माउथ में थोड़ा सा केक डाल दिया। विंग सच में बहुत ज़्यादा खुश था। वही वांग जी जिसने अब तक युवान के पूरे माउथ को केक से कवर कर दिया था, मतलब उसके लिप्स के आसपास के हिस्से को, और वो अभी भी युवान को तंग कर रहा था। सच में ये खुशियाँ कितनी खूबसूरत थी ना। ये सब कुछ दिल को सुकून दे रहा था। हैप्पी था विंग ये सब कुछ देखकर, शायद बहुत ज़्यादा खुश था। आज तक वो इतना खुश अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था। फाइनली बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी और हर कोई अब पार्टी एंजॉय करने लगा था।
वांग जी जो विंग के साथ पार्टी में इंक्लूड हो चुका था और वो सबको विंग से इंट्रोड्यूस कर रहा था। अब तक तो सबको ये भी पता चल चुका था कि विंग ही जिन्स और जियांग्स के बिजनेस को हैंडल करता था, इसलिए हर कोई विंग को मिलने के लिए डेस्परेट भी था और बहुत ज़्यादा सब लोग विंग को एडमायर भी कर रहे थे, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में दो बिजनेस को एक साथ हैंडल करना, वो भी जीशवान के इतने टॉर्चर के बाद, ये बहुत बड़ी बात थी। कुछ लोग विंग से मिल रहे थे तो उनकी आंखों में सिंपैथी थी, कुछ लोगों की आंखों में जेलसी भी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम है और आज विंग वांग जी के साथ हो चुका है तो बहुत से लोगों का दिल टूट भी चुका है और उस टूटे ही दिल के दर्द विंग बहुत ही की आंखों में देख सकता था, खासकर गर्ल्स की आंखों में। वही वांग जी इन सब चीज़ों को टोटली इग्नोर कर रहा था। विंग को सिक्योरली होल्ड करके वो सबसे उसे मिला रहा था एज हिज पार्टनर। जी का प्यार, वांग जी का डेक्सचर, उसका पोलाइट नेचर और बाकी सारी हरकतें विंग को ये क्लियरली इंडिकेट कर चुकी थी कि वांग जी उससे सच्चा प्यार करता है और अब अपनी लाइफ में ऑलरेडी उसने बहुत टफ टाइम फेस किया था, तो खुशियाँ तो वो भी डिजर्व करता था, तो जो खुशियाँ अब उसके सामने थी उन्हें वो इग्नोर नहीं करना चाहता था। यही तो रीज़न था कि उसने आज वांग जी से एंगेजमेंट करने के लिए हाँ कहा था। यही नहीं, उनकी शादी भी बहुत जल्द होने वाली थी, पर अभी उसके लिए वक्त था। वांग जी ने खुद ने उसके लिए वक्त विंग को दिया था। वांग जी ने अभी भी विंग को चांस दिया था। विंग के पास अभी भी मौका था कि वो वांग जी को छोड़कर जा सकता है। इनफैक्ट वांग जी ने ये क्लियरली विंग को बोल दिया था कि जब तक विंग खुद शादी के लिए रेडी नहीं होगा तब तक वांग जी विंग को शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा। शादी विंग की मर्जी से होगी, जब वो चाहेगा तब होगी। जब तक विंग क्लियरली अपनी लाइफ में अपने डिसीजन को लेकर श्योर नहीं हो जाता तब तक विंग ठीक से सोच सकता है। आज वांग जी ने जीशवान को और सीसी को अरेस्ट कराकर विंग को फ्री कर दिया था इस लैंड मेंशन से। अब वो लैंड मेंशन से बाहर भी अपनी आज़ादी से घूम सकता था। अब उसे उन लोगों का, स्टॉकर्स का या जीशवान के गार्ड्स का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो फ्रीली अब बाहर एयर में सांस ले सकता था और हर चीज़ के बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में, लाइफ के बारे में सोच सकता था। वैसे भी वांग जी ने ऑलरेडी विंग के सामने एक बहुत बड़ा टास्क लाकर खड़ा कर दिया था। विंग को अब जिन्स और जियांग्स दोनों कॉरपोरेशन को हैंडल भी तो करना था, क्योंकि ऑब्वियसली उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग की है, क्योंकि जिन जिंगलिंग मतलब युआन अभी भी छोटा है, तो वो तो जिन्स कॉरपोरेशन संभालने से रहा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी विंग को ही फुलफिल करनी पड़ेगी। साथ ही जियांग कॉरपोरेशन भी अब विंग के पास है, तो उसे अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो उठानी होगी ना, क्योंकि जियांग कॉरपोरेशन में ही विंग की पहचान है, क्योंकि वो जियांग वुशियान है। फिलहाल सोचने के लिए बहुत कुछ था, पर ये मोमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस था, इसीलिए विंग सारे थॉट्स को अपने दिमाग से अलग करके बस वांग जी के साथ इस पार्टी को एंजॉय करने में लग चुका था। वांग जी जो विंग को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहा था। इनफैक्ट उन दोनों के इस क्लोजनेस से बहुत सारे लोग वांग जी को टीज भी कर रहे थे। वांग जी के दोस्त और विंग को इससे थोड़ी एम्बेरसमेंट भी हो रही थी। ऑब्वियसली वांग जी ने आज विंग को अपने सारे फ्रेंड्स से भी मिलाया था, कुछ फैमिली फ्रेंड्स तो कुछ बिजनेस फ्रेंड्स और कुछ कैजुअल फ्रेंड्स, और सारे ही लोग विंग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे और उससे अच्छे से बात भी कर रहे थे। वांग जी विंग के साथ ही घूम रहा था, पर एक कॉल की वजह से वांग जी को विंग से थोड़ा दूर जाकर बात करनी पड़ती है। विंग जो वांग जी के दोस्तों के पास खड़ा था और उसके साथ वहाँ सिचान भी खड़े थे। वांग जी जो कॉल पिक करने गया था वो कुछ ही पलों में वापस भी आ चुका था। जाते वक्त तो वांग जी का फेस नॉर्मल था, पर आते वक्त विंग क्लियरली वांग जी के फेस पर थोड़ी टेंशन देख सकता था। वांग जी जो वापस विंग और सिचान के पास आया, खासकर सिचान की तरफ वांग जी ने देखा और उन्हें कुछ अपनी आंखों से इशारा किया। सिचान तुरंत समझ गए और उन्होंने नोट किया। सिचान और वांग जी वहां से निकल गए। इतना ही नहीं, उन्होंने जाते वक्त अंकल को भी अपने पीछे आने के लिए कहा। अंकल, सिचान और वांग जी एक कॉर्नर में जा चुके थे।
पार्टी से और भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग। विंग, जिनकी नज़र कंटिन्यूडली उन्हीं की तरफ थी, क्योंकि वो खुद भी जानना चाहता था कि आखिर ऐसा हुआ क्या जिससे वांग जी थोड़ा स्ट्रेस नजर आ रहा है। बस इतना ही नहीं, वांग जी ने वो बात जो सिचन और कुरैन से डिस्कस की तो ऑब्वियसली सिचन और कुरैन भी थोड़ा टेंस हो चुके थे। विंग ये क्लियरली दूर से देख सकता था। उन तीनों के फेस की उस टेंशन ने विंग का टेंशन भी बढ़ा दिया था। वो खुद को होल्ड नहीं करता और तुरंत ही उस तरफ जाने लगता है। वो तीनों भी आसपास खड़े थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विंग का फेस वांग जी तो नहीं देख पाया था, क्योंकि वांग जी सिचैन की तरफ फेस करके खड़ा था, जिस वजह से विंग की तरफ उसकी बैक थी। वही कुरैन वांग जी के साइड में खड़े थे और सिचैन वांग जी के सामने खड़े थे, जिस वजह से सिचैन ने विंग को नोटिस कर लिया था और विंग ने भी सिचैन के फेस की उस टेंशन को बहुत क्लियरली नोटिस कर लिया था। इसीलिए वो जानने के लिए वहां बढ़ रहा था। इस बात को जैसे ही सिचैन ने देखा, उन्होंने तुरंत वांग जी को आंखों से ही इशारा किया और वो तीनों भी चुप हो गए। विंग जो वहां पहुंच चुका था और वो तीनों बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। विंग उन तीनों के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। क्या बात है? क्या कोई प्रॉब्लम है? आप तीनों इतना टेंशन में क्यों हो? क्या कुछ हुआ है? इन तीनों की टेंशन को देखकर विंग जो खुद थोड़ा टेंस साउंड कर रहा था। विंग, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस एक बिजनेस प्रॉब्लम आ गई है। कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली वो मीटिंग 2 दिन बाद होने वाली थी, पर अचानक ही कल ही डिसाइड हो गई, तो उसी की वजह से थोड़ा टेंशन आ चुका है, क्योंकि प्रेजेंटेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम बस वही डिस्कस कर रहे थे कि क्या वो मीटिंग फिर से रीशेड्यूल हो सकती है या नहीं। सिचैन, जिन्होंने बात को संभालते हुए विंग को कन्विंस करने की कोशिश की थी, बस एक प्रेजेंटेशन की वजह से आप तीनों इतने परेशान हो? क्या मैं हेल्प कर दूं? उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी विंग, मैं बात कर लूँगा और फिर से मीटिंग शेड्यूल कर दूंगा। वैसे भी तुम्हारा आज बर्थडे है और आज भी तुम वर्क करोगे, ये सही तो नहीं होगा। इनफैक्ट तुम वांग जी के साथ क्यों ना आज अपना पूरा टाइम स्पेंड करो। एक काम करते हैं, पार्टी खत्म होने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेना, मॉर्निंग को वांग जी को लेकर कहीं बाहर जाना, कल मीटिंग देख लेंगे। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो आज मैं तुम्हें गिफ्ट में अपना नेफ्यू देता हूँ। ऑलरेडी 12 तो बज चुके हैं, तो कल रात 12 बजे तक इसके साथ तुम्हें जो करना है वो करवा लेना। पर वो अंकल, वांग जी जितना कहा है उतना करो। पूरा दिन विंग के साथ टाइम स्पेंड करो और उसका ख्याल रखना, वो जो बोले वो फॉलो करना, ठीक है ना विंग? अब हैप्पी हो? विंग, जिसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी, साथ ही वो थोड़ा सा ब्लश भी कर रहा था। पर अंकल, अर्गो को काम होगा ना? काम? कौन सा काम? विंग, अब तुम इसके फियोंसी हो, थोड़ा तो अपना हक जताना सीखो। इसको कल से काम ही करना है, आज ये तुम्हारे पीछे घूमेगा। वांग जी, तुम्हारे सारे काम मैं देख लूंगा। सिचैन, जिन्होंने वांग जी को ऑर्डर दे दिया था और अब वांग जी को इस बात को मानना ही पड़ेगा। वैसे भी वांग जी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर फिर भी उसके चेहरे पर थोड़ी सी टेंशन अभी भी बची हुई थी। चलो, पार्टी तो हमने थ्रो करनी है, तो उसे संभालना भी हमें ही पड़ेगा और हम चारों ही यहाँ है। चलो वापस चलो, गेस्ट को संभालो और बाद में रेस्ट भी कर लेना है। कुरैन, जिनकी बात पर सबने नोट किया और सब फिर से पार्टी में वापस आ गए। युआन, जो गेस्ट के बच्चों के साथ खेलने में बिजी था, वांग जी उसके पास पहुंचा। उसने युआन के हेयर्स को प्यार से रफल किया और अपने साथ वो युआन को विंग के पास लेके आया। बहुत देर हो चुकी थी, अब पार्टी एंड करने की टाइम थी। कुरैन ने फाइनली पार्टी को एंड किया और ऑलरेडी सब बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसीलिए सिचैन जो युआन को लेकर अपने रूम में लेके गए ताकि वो युआन को सुला सके। वही कुरैन अपने रूम में जा चुके थे और वांग जी, जिसने विंग की तरफ देखा जो बहुत टायर्ड और स्लीपी लग रहा था, वांग जी ने विंग को अपने साथ अपने रूम में ले जाने के बाद उसे फ्रेश होने का बोल दिया और वो खुद भी बहुत टायर्ड था, तो विंग के क्लोथ्स निकालने के बाद उसने खुद के क्लोथ्स निकाले। विंग जो कुछ ही देर बाद फ्रेश होकर एक बाथरूम में बाहर आया था और उसके बाद वांग जी फ्रेश होने गया। बाद में उन दोनों ने भी चेंज किया और वो सीधा बेड पर लेट गए। वांग जी, जिसने विंग को अपनी आर्म्स में हमेशा की तरह होल्ड किया और उसे अपने पास वो सुलाने लगा। अर्ग, क्या सच में अब सब ठीक हो गया है? क्या सच में मैं कल से
बिना किसी डर और बिना किसी मास्क के बाहर निकल सकता हूँ? अर्घ, क्या सच में ये इतना आसान था? तो फिर मैं इतने एफर्ट्स कर रहा था तो मुझसे क्यों नहीं हो रहा था? इतने सालों से मैं भी तो कोशिश कर रहा था ना कि दुनिया के सामने उनका असली चेहरा आए, पर मुझसे तो कभी नहीं हुआ। काश आप मेरी लाइफ में पहले ही आ जाते तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं, है ना? विंग जो ये सारी बातें वांगजी के चेस्ट पर अपने हेड को रखे कर रहा था, उसने लास्ट में अपनी आईज को ऊपर किया और वो वांगजी की तरफ देखने लगा। वांगजी जो विंग की सारी बातें सुन चुका था, एक सॉफ्ट किस जो विंग ने अपने फोरहेड पर फील किया, साथ ही वांगजी की पकड़ जो विंग के शोल्डर पर टाइट हो चुकी थी। विंग, अपने आप को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम मत करो। ये सब कुछ मेरे लिए और लैंस के लिए आसान इसलिए था क्योंकि हमारी कोई भी कमजोरी जिशुआन के पास नहीं थी, पर तुम्हारी थी। युआन तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके लिए तुम्हें वो सब कुछ सहना पड़ा। तुमने जितने भी कोशिशें की उसमें तुमने युआन को सेफ रखने को पहली प्रायोरिटी दी, उसके बाद तुमने खुद की सेफ्टी देखी। लेकिन हमारे मामले में ऐसा कुछ नहीं था। ये मत समझो कि तुम्हारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए, क्योंकि युआन आज भी जिंदा है, तुम्हारे सामने है। तुम खुद आज जिंदा हो। उस हेल में जीना कितना मुश्किल है ये बात मैंने महसूस तो नहीं की, पर देखी। तुम्हारी वो हालत देखकर मेरी रूह कांप चुकी थी और उतना कुछ सहने के बाद भी एक बच्चे के लिए तुम सांस ले रहे थे। कोई और होता तो शायद मर चुका होता या गिव अप कर दिया होता उसने, पर तुमने ऐसा नहीं किया। और ये तुम्हारे ही तो एफर्ट्स हैं जिस वजह से आज युआन जिंदा है और जिशुआन को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। क्योंकि अगर तुम एफर्ट्स नहीं करते, वहाँ से भागते नहीं, तो तुम हमारे पास नहीं पहुँचते। तुम में बहुत हिम्मत है विंग। इतनी कम एज में इतना टॉर्चर सहना आसान बात नहीं होती। एक बच्चा संभालना, 2 कॉरपोरेशंस हैंडल करना, पूरा मेंशन हैंडल करना और बाद में उसका टॉर्चर सहना। क्या लगता है तुम्हें ये हर कोई कर सकता है? नहीं विंग, तुम बहुत ब्रेव हो, इसीलिए खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो और अभी जो लाइफ है तुम्हारे पास उसमें खुश रहो। बाकी सब कुछ तुम्हारे अर्घ संभाल लेंगे। अर्घ, क्या सच में आप मेरे साथ मेरा पूरा दिन बिताओगे? आप पूरा वक्त मेरे साथ रहोगे ना आज? क्या तुम अपने अर्घ के साथ रहना चाहते हो? तो तुम्हारा अर्घ तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। अर्घ, मुझे आपको अपने मॉम डैड से मिलाना है, अपनी शीजे से मिलाना है। तो क्या हम कल उनकी ग्रेव पर जा सकते हैं? आप चलोगे मेरे साथ? जब से उनकी डेथ हुई है मैं सिर्फ 2 या 3 बार ही उनके पास जा पाया, वो भी जब मुझे जिशुआन की सच्चाई नहीं पता थी तब मैं जा पाया। जब से जिशुआन ने मुझे ट्रैप किया है मैं एक बार भी उनसे मिलने नहीं गया। बोलो ना अर्घ, चलोगे ना मेरे साथ? ठीक है, फिलहाल तुम आराम करो, कल हम मॉर्निंग में ही उनके पास जाएंगे, तुम, मैं और युआन। थैंक यू सो मच अर्घ। वांगजी जो अपने बॉडी पर विंग की ग्रिप टाइट होते फील कर चुका था, एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी, पर वो स्माइल भी आज उसके टेंशन को छुपा नहीं पा रही थी। कुछ हुआ था शायद, कुछ बहुत बड़ा, पर विंग को अगर वो पता चल जाता तो शायद विंग टेंशन में आ जाता। इसीलिए वांगजी बिल्कुल शांत था। वांगजी विंग के हेयर्स को प्यार से सहला रहा था, वही दूसरे हाथ से वो विंग के शोल्डर को धीरे धीरे थपथपा रहा था जिससे विंग सो जाए। और कुछ देर बाद ही वांगजी अपनी बॉडी पर विंग की जो पकड़ थी उसे लूज फील कर सकता था। विंग सो चुका था। कुछ डीप थिंकिंग थी वांगजी के माइंड में, पर फिलहाल वो भी बहुत थक चुका था। विंग को अपनी बाहों में ठीक से एडजस्ट करने के बाद फाइनली वांगजी भी अपनी आईज क्लोज कर चुका था, पर अभी भी उसके माइंड में वही सारे थॉट्स चल रहे थे। पर धीरे धीरे वो भी थका हुआ था, तो अब नींद उसे भी अपनी आगोश में ले चुकी थी। मॉर्निंग करीबन 8 बज चुके थे और वांगजी ऑलरेडी उठ चुका था। विंग और युआन अभी भी सोए हुए थे और वांगजी फ्रेश होकर नीचे भी आ चुका था, जहां ऑलरेडी सिचान और कुरान भी मौजूद थे। सर्वेंट्स ने उन तीनों को भी कॉफ़ी सर्व कर दी थी, तो वो तीनों भी कॉफ़ी को एंजॉय करते हुए कुछ डिस्कशन करने लगे। वांगजी, ऑलरेडी डिटेक्टिव्स और गार्ड्स पता लगा रहे हैं। ऑलरेडी सीसी की लाश तो मिल चुकी है, पर जिशुआन, उसकी लाश अभी भी नहीं मिली।
उस एक्सीडेंट में बहुत सारे पुलिसमैन भी मर चुके हैं और कुछ जो जिंदा बचे हैं वो भी बहुत डीपली इंजर्ड है। लगता तो नहीं है कि जीशवान भी बचा होगा, पर हम रिस्क नहीं ले सकते ना अंकल। अगर वो उस एक्सीडेंट में बच गया होगा तो विंग और युवान सेफ नहीं है। कल देखा नहीं आपने, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो विंग को कैसे धमका रहा था। जब तक मुझे उसकी लाश नहीं मिलती तब तक मैं ये सोच ही नहीं सकता कि वो मर चुका होगा। आप ही सोचिए ना, रात को अचानक जिस कार में पुलिसमैन्स उन्हें लेके जा रहे थे उस कार का एक्सीडेंट हुआ कैसे। अगर ये सिर्फ कोइंसिडेंस है और उसमें उन दोनों की मौत हो चुकी है तो ये ठीक है, पर अगर ये जीशवान की कोई चाल है जिसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है तो सोचिए वो फिलहाल आज़ाद है। वैसे भी जीशवान और सीसी में यहाँ भी तो लड़ाई हुई थी, तो सीसी की मौत होना और जीशवान की लाश ना मिलना, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लगता। वांग जी, कल रात पार्टी में जब से तुम्हें कॉल आया है हमने सारे डिटेक्टिव्स को और गार्ड्स को भी उनके पीछे लगा दिया है, तो अब तक क्यों नहीं मिली ग जीशवान की लाश? ग मुझे विंग के लिए डर लग रहा है। कल रात वो मेरे पास था तब मुझसे यही पूछ रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है ना। कल मुझे उसे कॉन्फिडेंटली आंसर करना था पर मेरे पास वो जवाब था ही नहीं। कुछ करिएगा, ढूंढिए उसे। विंग अपनी आज़ादी की खुशी मना रहा है। उसने कल रात मुझसे कहा कि अब उसे मास्क लगाकर और छुपने की ज़रूरत नहीं है। क्या बताता मैं कल उसको कि उस जीशवान का कुछ पता नहीं लग रहा। वो फिर से डर जाएगा और अब मैं वो डर उसकी लाइफ में नहीं देखना चाहता ग। इसीलिए तो आज तुम्हें उसके साथ रहने के लिए कहा है मैंने। पर अंकल, वांग जी समझने की कोशिश करो, हमें भी वक्त चाहिए। आज पूरा दिन अगर तुम उसके साथ बिताओगे तो वो सेफ भी रहेगा और इन सब बातों से अनजान भी। आज तुम कैसे भी करके उसके साथ ही रहो, उन्हें इन सारी चीज़ों से दूर रखो। तब तक मैं और सिचैन जीशवान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, या तो जिंदा या तो मुर्दा। वांग जी, अंकल सही कह रहे हैं। तुम आज विंग के साथ रहो और युवान आज दिन भर मैंशन में ही रहेगा। मैं मैंशन की सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ और तुम भी हमेशा प्रिपेयर रहना, हर तरफ नज़र रखना और हो सके उतना उसे सेफ रखना। अपनी सेफ्टी के लिए गन अपने पास रखना और अगर कुछ भी होता है तो सीधा अटैक कर देना। ठीक है गा। वैसे भी उसने मुझसे कहा है कि आज उसे अपने मॉम डैड की ग्रेव पे जाना है, वो भी युवान को साथ लेके। ठीक है, तुम उसे और युवान को अपने साथ लेके जाओ और कुछ गार्ड्स लेके जाना, मैं सारी प्रिपरेशन करा देता हूँ। वांग जी ने अपने अंकल की तरफ देखा और नोट किया। अंकल, सब कुछ ठीक तो होगा ना? मेरा विंग, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? पता नहीं क्यों आज मुझे डर लग रहा है। मैं उसे खोना नहीं चाहता अंकल, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? कुछ नहीं होगा विंग को। अपने अंकल और गगा पर यकीन करो, और अगर तुम ही डर जाओगे तो विंग को कैसे संभालोगे? खुद को कंट्रोल करो। कुरैन, जो वांग जी के बिल्कुल साइड में आके बैठ चुके थे और उसे कंसोल कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली आज वांग जी की आंखों में कहीं ना कहीं डर उन्होंने भी नोटिस कर लिया था। कल वांग जी खुश था जीशवान को उसके गुनाहों की सजा मिलते देखकर, पर आज पता नहीं क्यों वांग जी को डरते हुए देखकर वांग जी और कुरैन और सिचैन ही थोड़ा परेशान हो चुके थे। चलो बहुत हो चुका, जाओ ऊपर और विंग को जगाओ, तब तक मैं युवान को उठाकर फ्रेश करके लाता हूँ, उसके बाद तुम निकल जाना। मैं गार्ड्स को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ और बाकी चीज़ें भी देख लेता हूँ। वांग जी, जिसने अपने ग की तरफ देखकर नोट किया और वो दोनों भी उठ गए। सिचैन अपने रूम में जा चुके थे युवान को उठाने के लिए, वही वांग जी अपने रूम में जा चुका था विंग को उठाने के लिए। वांग जी जो अपने रूम का डोर ओपन करके अंदर गया, बेड के साइड में बैठने के बाद वांग जी ने विंग की तरफ देखा जो पीसफुली सो रहा था। स्वीट हार्ट, उठ जाओ, चलो हमें निकलना भी तो है ना। स्वीट हार्ट, देखो सुबह हो गई है। विंग, जिसने अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लिया और स्लीपी वॉइस में कहा, अर्ग थोड़ी देर सोने दो ना। वांग जी ने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा और उसके फेस को फिर से अपनी तरफ किया। उसे अपनी लैप में खींचने के बाद वांग जी ने एक सॉफ्ट किस विंग के
फोरहेड पर किया। माय लव, हम लेट हो जाएंगे, उठ जाओ। अपने अर्घ को अपने मॉम डैड से नहीं मिला तुम्हें, उठ जाओ जल्दी। अरे हाँ, हमें तो निकलना होगा ना। वांग जी जो अचानक से एकदम फ्लिंच करके उठा था, क्योंकि विंग उसका ये मूव इतना ज़्यादा क्विक था कि वो सीधा बेड से उठकर बैठ चुका था, जिससे वांग जी भी एक पल के लिए डर चुका था। अर्घ, आपने जल्दी उठाना था ना, इतना लेट कर दिया। माय लव, धीरे, अपने अर्घ की जान लोगे क्या? अर्घ, कैसी बातें कर रहे हो सुबह सुबह। ठीक है, चलो उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ। सिचान ग युवान को भी रेडी कर रहे हैं, जल्दी से तुम भी रेडी हो जाओ, बाद में हम निकलेंगे। विंग जिसने नोट किया और वो बेड से नीचे जंप लगा चुका था और उसके फेस पर बहुत बड़ी स्माइल थी। वो अभी बाथरूम की तरफ जा ही रहा था, तभी एक सॉफ्ट वॉइस, माय लव, जरा 1 मिनट इधर तो आना। विंग तुरंत मुड़ा और वो वांग जी के सामने आ गया। वांग जी जिसने साइड टेबल पर रखा हुआ एक गिफ्ट बॉक्स उठाया और उसे विंग की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, मैं चाहता हूँ कि तुम आज ये पहनो, ये खुद मैंने अपने पसंद से तुम्हारे लिए चूज किया है। अर्घ, इसकी क्या जरूरत थी? ना, गिफ्ट को मना नहीं करते माय लव। चलो जल्दी पकड़ो और रेडी हो जाओ। मैं भी रेडी हो जाता हूँ, साथ में नीचे जाएंगे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। विंग जो थोड़ा तो ब्लश कर चुका था और उसके फेस पर स्माइल भी आ चुकी थी। थैंक यू सो मच अर्घ। जाओ। विंग जो बाथरूम में जा चुका था, वही वांग जी खुद भी क्लोजेट में जाकर चेंज करने लगा था। कुछ देर बाद ही विंग फुल्ली ड्रेस्ड अप होकर बाहर आ चुका था और वांग जी भी फुल्ली रेडी था। अर्घ, ये कितना खूबसूरत है, देखो मैं कैसा। बस बाकी की आवाज तो विंग के हलक में अटक चुकी थी, क्योंकि वांग जी उसके सामने खड़ा था मिरर के पास और वो मिरर में देखकर खुद को रेडी कर रहा था और उसी मिरर में उसका रिफ्लेक्शन देखकर विंग जो पूरी तरीके से स्टंट हो चुका था। वाइट फॉर्मल शर्ट एंड ब्लैक जीन्स, सच में वांग जी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था और वो अपने हेयर्स को सेट कर रहा था। वही वांग जी जो खुद विंग को मिरर थ्रू देख रहा था, उसके भी फेस पर स्माइल आ चुकी थी। विंग ने भी सेम आउटफिट पहन के रखा था, बिल्कुल कपल पेयर, और वो भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वांग जी जिसके फेस पर बहुत बड़ी स्माइल थी, क्योंकि वो क्लियरली देख सकता था कि उसका प्यार उसे कितनी डीपली स्कैन कर रहा है मिरर थ्रू ही, इसीलिए वो टर्न हो गया और अब वो बिल्कुल आमने सामने थे। वांग जी ने अपने कदमों को विंग की तरफ बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। वो विंग के सामने आया और उसकी तरफ देखने लगा। वही विंग वो तो वांग जी की तरफ अपने माउथ को हल्का सा ओपन किए बिल्कुल शॉकिंगली देख रहा था। आज वांग जी कुछ हटके लग रहा था, हद से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। क्या मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ कि मेरा प्यार मुझसे अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा? विंग जो अब जाकर कहीं वांग जी की आवाज से होश में आया था, पर अनकॉन्शियसली नोट तो उसने भी कर दिया था, जिसे देखकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वांग जी आगे बढ़ा और उसने विंग के कॉलर को सेट किया। उसने विंग को मिरर के सामने बैठा दिया और वो खुद विंग के हेयर्स को सेट करने लगा। वही विंग जो शांति से वांग जी उसके साथ जो भी कर रहा था उसे एंजॉय कर रहा था। वांग जी ने विंग के हेयर्स को ठीक से सेट किया। विंग के हेयर्स थोड़े से बड़े हुए थे, शोल्डर तक या उससे थोड़े नीचे, तो वांग जी ने विंग के हेयर्स की पोनी बना दी और उसे अच्छी तरीके से सेट कर दिया। उसके बाद उसने खुद विंग को हल्का फुल्का मेकअप किया और विंग जो मिरर के सामने बैठा हुआ था और वांग जी उसके पीछे फिलहाल खड़ा था, वो दोनों भी एक दूसरे को मिरर थ्रू देख रहे थे। अचानक विंग को अपने नेक के पास कुछ फील हुआ और उसने अपने सामने अपने रिफ्लेक्शन में देखा एक खूबसूरत पेंडेंट जो वांग जी उसे पहना रहा था और उस पेंडेंट में एक छोटा सा मोती लगा हुआ था। विंग देख सकता था कि वांग जी ने उस नेकलेस को विंग के नेक में पहनाने के बाद वो विंग के नेक के करीब झुक रहा था। अचानक से विंग की पूरी बॉडी में एक शिवर सी दौड़ गई जब वांग जी ने उस नेकलेस पर विंग की कॉलर को हटाने के बाद किस किया। उन सॉफ्ट
लिप्स का टच विंग अपनी नेक पर फील करते ही अपनी आईज क्लोज कर चुका था। उसकी दोनों हाथों की मुट्ठियां अपने ही क्लोथ्स पर टाइट हो चुकी थी। ये एहसास बहुत अलग था, बहुत खूबसूरत था। स्वीटहार्ट, ओपन योर आइज। वो वार्मथ और फिर से उन लिप्स का टच अपने ईयर पर फील करते ही विंग ने अपनी आईज को ओपन कर दिया था और वो दोनों भी मिरर थ्रू ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। स्वीटहार्ट, इसे बहुत संभाल के रखना क्योंकि ये मेरे प्यार की निशानी है। ये पर्ल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेरे मदर की ज्वेलरी से मैंने निकाला है। ये मेरे मदर का है। आज मैं इसे और खुद को, दोनों को तुम्हें देता हूँ। अब हम दोनों का ख्याल कैसे रखना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी हुई। एंड डोंट वरी, खुद को बर्डन फील मत करो क्योंकि हम दोनों को भी हमारी जगह संभालनी आती है। ना मैं तुम्हारी जिंदगी से कहीं जाऊंगा और ना ये नेकलेस तुम्हारे गले से कहीं जाएगा। हम दोनों भी तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे और तुम्हें फ्री फील कराएंगे। एक फोर्स का रिश्ता तुम ऑलरेडी जोड़ चुके थे विंग, उसमें तुम आज तक कैद थे, पर मैं तुम्हें अपने साथ उस वैसे ही रिश्ते में कैद नहीं करूँगा। तुम्हें हमारे रिश्ते में पूरी आज़ादी मिलेगी। कभी भी इस रिश्ते में बर्डन फील मत करना क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत प्रीशियस हो। तुम्हारी ये स्माइल, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो हमेशा हंसते रहो और अपने दिल में कोई भी बात दबा के मत रखो। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में आए ना, बस अपने अर्ग को बता दिया करो। तुम्हारा अर्ग बाकी सब कुछ मैनेज कर लेगा। इतना यकीन रखो और इस बात का ख्याल रखो। बताओ माय लव, पसंद आया तुम्हें ये? बहुत ज़्यादा खूबसूरत है अर्ग। वांग जी जिसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी, वही विंग जिसके फेस पर तो स्माइल थी पर आंखों में एक हल्की सी आंसुओं की परत। सच में वो इतना प्रीशियस है किसी के लिए इस दुनिया में, ये जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। चलो माय लव, नीचे सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, हमें निकलना भी है। विंग जिसने नोट किया और वो तुरंत ही उठ गया। ऑलरेडी वांग जी ने उसे रेडी तो कर दिया था, तो बस अब उन्हें निकलना था। फाइनली वो दोनों भी नीचे आ चुके थे जहां ऑलरेडी युआन और सिचान कुरैन उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। सच में सिचान और कुरैन को बहुत अच्छा लग रहा था जब विंग और वांग जी उन स्टेयर्स से एक दूसरे का हाथ होल्ड किए नीचे आ रहे थे। दोनों के फेस की खुशी बस देखने लायक थी। यही खुशी तो सिचान और कुरैन वांग जी के फेस पर हमेशा से देखना चाहते थे और अब विंग के भी फेस पर। तो फाइनली लव वर्ड्स नीचे आ ही गए। हमें तो लगे कि हमें पूरा दिन इंतजार करना पड़ेगा। सिचान जिन्होंने नॉटीली ये बात कही थी, विंग ये सुनते ही अपने फेस को नीचे कर चुका था क्योंकि वो बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। वही वांग जी जिसकी स्माइल और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। शियान शियान, हैंडसम अंकल, आप कितने अच्छे लग रहे हो। ये सुनते ही सबने स्माइल किया। युआन भागते भागते शियान शियान के पास पहुंच चुका था और उसने शियान शियान के लेग्स को हग कर लिया। विंग ने तुरंत ही युआन को ऊपर उठाया। सिचान और कुरैन भी विंग और वांग जी के पास पहुंच चुके थे। चलो फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, तुम लोगों को निकलना भी तो होगा ना। कुरैन जिसकी बात पर सबने अग्री किया और वो ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंच चुके थे। ऑलरेडी वहाँ ब्रेकफास्ट सेट था तो सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। सबने हैप्पीली हंसते मुस्कुराते ब्रेकफास्ट किया और फाइनली सब उठ चुके थे। विंग, वांग जी और युआन जाने के लिए रेडी हो चुके थे। वही सिचान और कुरैन को भी ऑफिस निकलना था, पर उससे पहले सिचान और कुरैन ने विंग और वांग जी को रोक दिया था। विंग, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। इसकी क्या? सिचान कहते हो ना मुझे, उस हिसाब से मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हुआ, तो अपने ब्रदर से गिफ्ट लेने में कैसे हेजिटेशन। सिचान जिन्होंने विंग की बात भी कंप्लीट नहीं होने दी थी और उसकी तरफ एक गिफ्ट बॉक्स बढ़ा दिया था। वांग जी जिसने विंग के हाथ को थोड़ा स्क्वीज किया जिससे विंग की नज़र वांग जी पर चली गई। वांग जी ने जस्ट अपनी आई से नोट किया। विंग ने भी तुरंत उस गिफ्ट बॉक्स को एक्सेप्ट कर लिया और वो उसे एक्साइटेडली खोलने लगा। उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करते ही विंग जिसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी क्योंकि उसमें बहुत खूबसूरत वॉच थी। विंग ने उस वॉच को निकाला और
उसकी तरफ शाइन आइज से देखते हुए कहा, ये कितनी ब्यूटीफुल है, थैंक यू सो मच गर्ल, ये सच में बहुत खूबसूरत है। चलो, खुशी हुई कि मेरे लिटिल शियान को मेरा गिफ्ट पसंद आया। सिचैन जो खुद भी बहुत खुश हो चुके थे, विंग ने तुरंत अपनी पुरानी वॉच निकाल दी और उसने उस वॉच को पहन लिया। सच में वो विंग के हाथ में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। विंग जो बहुत खुश था, उसने आगे बढ़ के सिचैन को टाइटली हग कर लिया। वही सिचैन ने भी विंग को प्यार से हग किया और वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी नजर आने लगा था उस गिफ्ट को देखने के बाद। अपने गर्ल का गिफ्ट पसंद आया तो अंकल का आएगा या नहीं, ये सुनते ही विंग सिचैन से दूर हुआ और वो कुरैन की तरफ देखने लगा। कुरैन जिनके हाथ में भी एक गिफ्ट बॉक्स था। विंग ने इस बार हेजिटेशन नहीं की, उसने तुरंत उस गिफ्ट बॉक्स को उठा लिया और उसने उसे ओपन किया। उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल ब्रोच था। अंकल, ये बहुत अच्छा है, क्या तुम्हें पसंद आया? बहुत ज़्यादा अंकल, ये कितना खूबसूरत है। विंग जिसने उस ब्रोच को उस बॉक्स में से बाहर निकाला और अंकल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंकल लगा दो। कुरैन जिन्होंने नोट किया और उन्होंने उस ब्रोच को विंग के शर्ट पर फिक्स कर दिया। सच में वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। विंग जो तुरंत पलटा और वांगजी की तरफ और सिचैन की तरफ उस ब्रोच को दिखाते हुए कहा, देखो अच्छा लग रहा है ना। उन दोनों ने भी नोट किया। सच में विंग में अभी भी बचपना था और उसी बचपने को ये लैंस बहुत अच्छी तरीके से पहचान भी चुके थे और उससे वो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थे। फाइनली अब बहुत वक्त हो चुका था तो उन्हें निकलना था, इसीलिए हर कोई अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल गया। युवान, वांगजी और विंग तीनों भी ग्रेवयार्ड की तरफ, वही सिचैन और कुरैन अपने ऑफिस की तरफ। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.